हाँ ये कर लो पहले। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप लोग बढ़िया होगे। मैं पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ HTML के बारे में बताया था। जो आपने नहीं देखा तो देख लो कि क्या कर रहे हैं। HTML भी करना जरूरी है, बिना HTML का आप CSS नहीं कर सकते हो। तो वेट अ सेकेंड, मैं भी बता रखा था कि बिना HTML का आप CSS कर नहीं सकते, क्योंकि CSS HTML पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आप CSS सीखना चाहते हो तो पहले HTML करके आओ। मैंने कुछ बेसिक बताया था HTML के बारे में, पार्ट 1, तो वो देख लो, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा HTML का, ठीक है? तो वहां से देख लो, चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है? और तो चलो, CSS अगर आप HTML सीख चुके हैं तो CSS का पार्ट 1 है। तो इस चैनल पे आपको सारे पार्ट 1 2 3 4 CSS आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराने वाले हैं, बिगिनर के लिए ये वीडियो। अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, थोड़ा बहुत पहले भी कर रखा है तो भी ओके, क्योंकि पार्ट 1 है, पार्ट 2 जैसे आप आगे करोगे आपको पता चलेगा CSS होता क्या। तो पहले मैं CSS करना है, तो मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि हाँ कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको आता है फिर भी कल बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है और लिखना है इंस्टॉल VS कोड, ठीक है? यही सर्च कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड VS कोड लिख रहा है, फिर आपको जाना है और जाने के बाद आपको अपना सिलेक्ट कर देना कि आप किस में डाल रहे हो। अब विंडोज पे जाना है, 64 बिट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? या जो भी आपको, अगर आप लिनक्स में हो तो लिनक्स कर लेना है, मैक तो मैक, ओके? तो फिलहाल हम विंडोज में, हमारा इंस्टॉल भी तो हम करेंगे नहीं, ठीक है? तो हम जल्दी से फोल्डर बना लेते हैं, सर्च करते हैं, लिख देते हैं CSS ट्यूटोरियल, ठीक है? अब हम चलेंगे इसको। देखो यहाँ पर राइट क्लिक जब करोगे तब VS कोड से खोलने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डाउट सोल्व कर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कांटेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आई थिंक मेरा 2 VS कोड खुल चुका है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से फटाफट, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं लिख दूंगा index.html। यार हम तो CSS सीख रहे हैं ना, तो HTML के, क्योंकि CSS HTML पे ही अप्लाई होता है, ऐसे आप CSS यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो CSS हम HTML पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि HTML पे ही अप्लाई होगा। एक हम लिख देंगे style.css, एक और फोल्डर बना लेना है। फिलहाल ये दोनों को हमें लिंक करना है। चलो पहले HTML को हम पहले अपना टेक्स्ट बॉयलर प्लेट है वो जनरेट कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, और आपको नहीं पता कैसे हो रहा है तो ये एमेट करता है। एमेट एब्रीवेशन है जो VS कोड में है। अगर आप नहीं जानते तो आप एक काम करो, आप जाकर सर्च कर सकते हो क्रोम पे। मैं क्रोम ये रहा, आप यहाँ पे जाकर एमेट सर्च कर सकते हो, ठीक है? और ये एमेट है जो VS कोड में प्री इंस्टॉल्ड होता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल हमें इसका जरूरत नहीं है, तो हम इसको डॉक्यूमेंट हटा के अपना लिख दूंगा CSS ट्यूटोरियल, ठीक है? हमने रख दिया CSS ट्यूटोरियल। अब हमें लिंक करना है, तो हम डालेंगे सिंपली लिंक। VS कोड भी देखो, सर्च जैसे लिख रहे हो तो वैसे ही आ जा रहा है, हमें कोई बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। तो देख सकते हो जैसे लिंक हमने किया, तो यहाँ पे देखो लिंक पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिंक का रहा है इसका जो स्टाइल सेट, ये ऑटोमेटिकली बोलते हैं स्टाइल सेट। एक और शॉर्टकट ट्रिक है, अगर आप लिंक और ये डाल के CSS करते हो, देखो हमारा ऑटोमेटिकली इसने कर दिया style.css। ये बाय डिफॉल्ट style.cs होता है जो मैंने पहले ही लिख दिया। तो हमारा ये लिंक हो चुका है, ठीक है? तो हमारा ये लिंक हो चुका है। तो फिलहाल हम अब चलो करते हैं। तो मैं कुछ बना लेता हूँ। आपको एक CSS में एक चीज समझना है जो जरूरी है। हेलो, यस, तो CSS में हमको एक चीज समझना है जिसका नाम है क्लास। और अब क्लास आईडी क्या होता है? एक क्लास होता है, एक आईडी होता है। तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझा देता हूँ। एक क्लास होता है, जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में क्लास होता है। तो एक क्लास अलग अलग जगह हो सकता है, जैसे सेक्शन होता है। जैसे क्लास 9th हो गया तो क्लास 9th में AB सेक्शन होता है, BB सेक्शन होता है। तो B सेक्शन तो क्लास A 9th ही हुआ ना, और AB 9th हुआ। तो HTML में कुछ CSS में ऐसा होता है। HTML आप क्लास कितने भी दे सकते हो। जैसे मैं क्लास चाहूँ तो
फॉर एग्जाम्पल डॉट आदर्श लिखूंगा, एक हमारे एक क्लास बन गया। और क्लास में ला सकता हूँ डॉट, मैं आदर्श लिख दूँ, एक और ले सकते हो, फिर एक और क्या होता है डॉट आदर्श। देखो मैं सेम नाम से अलग अलग क्लास मैंने बना दिया है, तो बन चुका है। लेकिन अब अगर किसी क्लास में अगर आप कोई चीज डालते हो, जैसे आप CSS अप्लाई करते हो क्लास का नाम देके, तो आपको तीनों क्लास में जो जो कंटेंट है सब पे वो अप्लाई होगा, क्योंकि जानते हो कि इमनेक सिर्फ क्लास डाला है, तो इसलिए बहुत लोग उस क्लास का यूज करते हैं और क्लास का नाम अलग अलग रखते हैं। तो आई होप आप क्लास समझ गए हो। क्लास आप कितने भी एलिमेंट में डाल सकते हो, बट आईडी क्या है वो भी बताता हूँ। तो आईडी के लिए हम पहले क्लास के लिए पता चल डॉट डालते हैं, किसी भी क्लास का VS कोड का है। जैसे अगर मैं डिव बनाता हूँ, तो डिव डॉट में अगर आदर्श लिख दो, तो देखो तो मैंने एक डिव बनाया है जिसमें क्लास हमारा आदर्श है। डिव एक कंटेनर आपको पता होगा, तो ये मैंने आदर्श बना दिया, क्लास आदर्श है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डिव पता होगा तो क्या होगा, डिव लिख के अब इसमें आगे जाके क्लास लिखोगे। जब क्लास, अब जो भी क्लास का नाम है, मैं आदर्श लिख सकता हूँ, CSS लिख सकता, कुछ भी लिख सकता, आप कुछ भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो मैं बोलूँ वही लिखना है। ठीक है, तो हमारा डिव, आई होप आप क्लास समझिए होगा। आईडी लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे डिव हैज आदर्श, तब इसने हमारे लिए एक डिव बना दिया, इसका आईडी आदर्श है। अब आईडी जो होता है एक ही बार हो सकता है, एलिमेंट में एक ही बार लगता है। वैसे आप बनाने एक और बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन फॉर अ गुड प्रैक्टिस एक ही बार होना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे मान लो मेरा कार मेरे पास है, तो उन्होंने मुझे एक आईडी दिया कार का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने मुझे BR दे दिया, या मुझे DL ऐसे कुछ भी दे दिया। तो मेरी जो नंबर प्लेट है, अगर वो चाहता है जैसे मेरा आदर्श का नंबर प्लेट कुछ ऐसा है, कुछ भी, तो जैसे VH कुछ भी दिया 2 3 4 5, अगर वो आदर्श की जगह रोशन कोई नाम का बंदा लेने आ रहा है कि मुझे भी ये नंबर प्लेट चाहिए, तो उसको थोड़ी ना मिलेगा यार, तो बिकॉज होता है नंबर प्लेट मेरा है ना, तो नंबर प्लेट एक ही बार एक को मिल सकता है। तो आईडी को फॉर अ गुड प्रैक्टिस में एक ही बार डालना चाहिए, 2 बार हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आईडी को हम 2 बार नहीं डाल सकते। आई होप इतना समझ गया कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसमें आदर्श में कुछ डाल दूँ, जैसे डिव बन चुका है, तो मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं p.css डालूंगा। फिलहाल मैं कैपिटल में नहीं, वैसे आप कैपिटल भी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो है HTML, ये जो कैपिटल स्मॉल दोनों पे काम करता है। तो मैं p डॉट अपना क्लास, तो आईडी आदर्श है, तो मैं क्लास में डाल दूंगा फर्स्ट। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ऐसे CA आदर्श YT इज अ गुड बॉय, प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ, अब देखो मैं गो लाइव करता हूँ। अगर आपने VS कोड का मेरा वीडियो देखा तो आप देख सकते हो, VS कोड के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, तो चेकआउट कर सकते हैं VS कोड को यूज कैसे करते हैं। तो देख सकते हो हमारा आ चुका है। अभी फिलहाल कोई कलर नहीं है, क्योंकि मैंने कलर अप्लाई ही कहाँ किया। तो पहले आपको 3 चीज बताऊंगा जो VS कोड में जो होता है। अब बाकी का कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं बोल सकता, और पता नहीं आपके बारे में नहीं पता, लेकिन VS कोड में अंदर 3 तरीके होते हैं CSS अप्लाई करने के लिए एक एलिमेंट में। फर्स्ट तरीका तो मैंने बता दिया, यहाँ पे आप style.cs जो है, यहाँ से आप इसे रिलेटिव लिंक होता है। रिलेटिव और लिंक क्या होता है तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अभी बता देता हूँ। चलो, रिलेटिव लिंक होता है जो आप अपने यहाँ पे, ये इसका रिलेटिव है। index.html style.css एक ही एलिमेंट में है, जो एक ही यहाँ पे कोड में है, मतलब एक ही ऐप में है जो हमारे अभी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो दोनों रिलेट कर चुके हैं, यहाँ से ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। तो मैं अगर इस यहाँ पे, जैसे मैंने मेरा आईडी क्या था आदर्श, तो अगर हम CSS अप्लाई करना है, तो हम CSS में अगर क्लास के लिए हम डॉट डालते हैं और आईडी के लिए हम हैश डालते हैं। तो फिलहाल पहले हमारा आईडी आता है जो है आदर्श, वो भी देखना होगा। तो आदर्श हमारा स्मॉल है, तो हम स्मॉल डालेंगे जो है आदर्श। ठीक है, अब आदर्श को मैं ये डालूंगा
ये जो हमारा याद रखना कि ये जो ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट से हम अंदर हम कंटेंट डालते हैं। तो हम चलो इसे कलर को भी हम क्या कर देंगे, कलर रेड कर देंगे। तो क्या रेड होगा जी, बिल्कुल रेड हो चुका है। जो इसके अंदर का जितना कंटेंट है सब रेड हो चुका है, देख सकते हो। अगर मैं कुछ और बैकग्राउंड भी डालना चाहूँ तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर 4 से येलो करता हूँ। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड जितना था इसने बैकग्राउंड अपना ले लिया। क्या कुछ और भी होगा अगर हम करें तो चलो वो भी देख लेते हैं। इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर एक्स्ट्रा लाइन सेंटर, क्या होगा, क्या ये देख सकते सेंटर में आ चुका है। तो CSS अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा है। बट व्हाट हैपन अगर इसके अंदर दो चीज है, जैसे एक हमारा आईडी क्लास है, तो मैं स्ट्रिप के अंदर एक और चीज डाल दूं, फॉर एग्जांपल डॉट सेकंड में डाल दूं, सेकंड COND सेकंड डाल के मैं इसके अंदर इनपुट डाल दूं, ठीक है। टेक्स्ट में डाल दूंगा टाइप टेक्स्ट, नेम भी टेक्स्ट डाल दूंगा, आईडी इसका टेक्स्ट डाल दूंगा। तो हम आईडी हो चुका। अब मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा जिसका नाम है सर्च और एंटर URL। सेव करके मैं इसको कर देता हूँ। तो अगर मैं देखो तो देखो एक आ चुका हमारा इनपुट अंदर। तो मैं कुछ डालू तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ इसके अंदर कुछ तो किया ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ ये इधर चला जाए, राइट की तरफ चला जाए, तो मैंने तो क्या किया, सेंटर किया है। तो मुझे तो इसको अलग से करना है, इसे डिप के अंदर भी रखना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और मैं पेस्ट करके अब मैं यहाँ पे डालूंगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्या डाला था, यहाँ पे हमारा क्लास सेकंड था, सेकंड SACOND सेकंड। तो मैं यहाँ पे डॉट डालू तो क्या आएगा, क्या, चलो ये देखते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे टेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हमें किसी चीज को उधर भेजना है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो भी, अगर आप चिंता मत करो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने सबकी लिखा क्या है, कलर बैकग्राउंड कलर, तो मैं आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ऐड कैसे किया जाता है। तो मैं डाल दो फ्लोट राइट, ये देख सकते हैं राइट की तरफ आ चुका है। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसमें पहले बताया कि एक आईडी है भाई आदर्श नाम का हमारे टैग में, और साइड के अंदर एक क्लास है जिसको हमें राइट भेजना, तो ये राइट आ चुका है। तो कुछ ऐसे काम करता है। और ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा तरीका जो ऐड करने का है, वो यही से है कि आप हेड के अंदर जो है, हेड जहाँ पे खत्म होगा उससे पहले आप बनाओ स्टाइल टैग, उसके अंदर आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ डॉट आदर्श कलर येलो, ठीक है। तो मैंने इसमें तो रेड डाला था, इसमें सारे, हाँ इसमें जो है कलर, इसमें कलर येलो है, इसमें कलर रेड है। तो क्या होगा, ये रेड आएगा क्योंकि मैंने यहाँ भी रेड है। तो मुझे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। आप देख सकते हो ये कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको डॉट आधा ठीक है, जहां तक मैंने आईडी से डिनोट किया था। तो मैं एक आईडी इसमें डालूंगा। आप देख सकते हो ये येलो हो चुका है। अब ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी येलो है। तो फिर से मैं इसमें एक्वा कर दूं, एक्वा। तो देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड कर दिया। आई होप अब अच्छा दिख रहा होगा। तो ये कुछ थिंग्स होता है कि कैसे करें, आई होप इतना समझ गया। अब तीसरा तरीका क्या है भाई, दो तरीके तो बता रही है, तीसरा तरीका यहीं पे है जहाँ पे आपने लिखा है उसके आगे आप स्टाइल डालोगे और इसमें आप डालोगे एज 4 से मैं सब वेट तो सेट कर। अब बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो, तो मैं सब में कलर कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 4 से मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ जैसे 800 पिक्सल, आई नो बहुत ज्यादा है पर लेट मी शो यू, 800 पिक्सल मैंने दिया। तो हमारे क्लास के अंदर ये आ रहा है, तो 800 पिक्सल भी शो क्यों नहीं कर रहा,
लेट मी चेक। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 125% कर देता हूँ। इधर जा चुका है क्योंकि ज्यादा हो चुका है ना, पहले इधर था फिर इधर था। आई होप आपने नोटिस किया होगा। देख सकते हो यहाँ पे विड्थ था 125%, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे इसको ज्यादा करूँ इधर जा रहा है, तो इसका ये दिक्कत हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारा तो डिप है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा डिप है इतना में है, तो इसको इतना में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ और डाल दूं यहाँ पे, div डॉट थर्ड, THIRD थर्ड मैंने डाल दिया। एक मैं IMG फिलहाल तो डाल नहीं सकता, चलो IMG सर्च ही करते हैं और एक ब्राउजर से इमेज पिक करते हैं जो मेरे को CA आदर्श YT। और मैं यहाँ से एक इमेज पिक करता हूँ जी, कोई भी इमेज ले लेता हूँ। चलो यही इमेज ले लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, कॉपी इमेज एड्रेस में कर लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ में मैं इमेज पेस्ट करता हूँ, तो देख सकते मैं इमेज का लिंक आता हूँ। अब अल्टरनेट में मैं डालूंगा क्या है, तो अगर लोगों को फॉर एग्जांपल इमेज लोड नहीं हो पा रहा तो उनको क्या दिखागा, तो मैं डालूंगा CA आदर्श YT इमेज। ठीक है, मैं सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इमेज तो यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे तो इसको कलर करना है भाई, इसमें मतलब विड्थ हाइट सेट करना है। तो मैं फोर्स से मैं यहीं पे डालता हूँ स्टाइल टैग, स्टाइल देख सकता हूँ। चलो, तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल इसका विड्थ सेट करता हूँ 25, इधर आ गया 25 पिक्सल। तो क्या काम करेगा जी, जरूर कर देगा। छोटा हो चुका 25 पिक्सल। तो अगर मैं इसमें 125% कर देता हूँ, अब सोच रहे भाई इतना ही 125%, ये इसको बड़ा हो चुका। आई होप आप 3 तरीके समझ चुके हो, क्या 3 तरीके ऐड करने का CSS अब HTML में। तो आगे आपको आई नो आप कुछ समझ नहीं आया होगा CSS में, लेकिन मैं इस वीडियो में समझाने का मेरा यही एम था कि आपको बता दूं 3 तरीके क्या है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में बताऊंगा कि CSS होता है क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, ये बैकग्राउंड कलर सारे टैग बताऊंगा, इसमें होता क्या है। अगर इसमें मैं स्टार डालूं और ये बोनस मेरा है, बोनस मैं को बता रहा हूँ। अगर हम मार्जिन कर दो यहाँ पे 0, पैडिंग कर दो 0, इससे होगा क्या, ये सब जितना फालतू स्पेस जा रहा था ना इधर, तो वो नहीं आएगा। अब मार्जिन पैडिंग क्या है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इधर देखो, इधर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल से मैं इसे कमेंट कर दूं, कमेंट हो चुका। आप देख सकते हो इधर थोड़ा ये पूरा पिछले बार सट के यहाँ पे आ रहा था ये रेड कलर, लेकिन अभी थोड़ा इसने अपना जगह ले लिया है, सब आगे थोड़ा जगह ले लिया। अगर मैं फिर से इसको कमेंट आउट से हटा दूं, तब देख सकते फिर स्टार्टिंग से यहाँ पे जा रहा है। तो मार्जिन पैडिंग यही होता है कि थोड़ा जगह छोड़ देता है लोग। तो हम बोलते हैं नहीं भाई हमें थोड़ा जगह नहीं सेट करना है, बाय डिफॉल्ट पूरा हम कुछ जगह ले लेता है। तो मैं बोलता भाई मैं मैनुअली सेट कर लूंगा, बहुत धन्यवाद। तो यही कुछ होता है। आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगले CSS में अपने से खुद से सब कुछ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ कांटेक्ट करना चाहते हो मुझे, या कुछ मुझसे मिलना चाहते हो, आई मीन टू से डेट कुछ जानना चाहते हो मेरे कोर्सेज के बारे में, तो आप सर्च कर सकते हो CA आदर्श YT और आपको थोड़ा स्कोर करना है। ये जो लिंक है https://www.goethicalhacker.com, इस पे आपको टैप करना है। ठीक है, और ये मिल गया मेरा वेबसाइट। फिलहाल मेरा वेबसाइट एडिटिंग में मैं एडिट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा ब्लॉग का साइट है। ठीक है, तो फिलहाल आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है जो ये लोडिंग ले रहा है। ये होम पेज देख सकते हो, ब्लॉग लोड हो चुका है। फिलहाल मैं स्टार्टिंग किया मैंने, और ये अबाउट गैलरी, यहाँ से साइन इन भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल मुझे साइन इन नहीं करना है। आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे मिल सकते हो, कि जीमेल ईमेल कर सकते हो मुझे।
और मेरे जो है मेरे चैनल का लिंक है। तो मैं चैनल पर से जिस पे आप देख रहे हो मुझे, उस चैनल पे जाऊं तो आप देख सकते हो ये अभी चैनल जो मैंने स्टार्टिंग में किया है। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पे DCA का भी कोर्स करा रहा हूँ, और HTML का मैंने फिलहाल डाला नहीं है। HTML डालने के बाद ये वीडियो आएगा, तो आई होप आपको समझ आएगा होगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आगे का चीजें क्या है, कैसे यूज करना है CSS HTML में। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, बाय।